नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। स्वागत है आप सभी का। बात झारखंड की में नकली चाय बेचने वाला कभी अच्छा शासक नहीं बन सकता। 7 सालों में जनता की कमर तोड़ दी बीजेपी ने। कुछ ऐसा ही कहना है जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी का। दरअसल कांग्रेस ने सोनिया गांधी के निर्देश पर केंद्र की महंगाई के खिलाफ एक दिवसीय प्रदर्शन किया। इसका असर हर राज्य में दिखाई दिया। वहीं झारखंड के जामताड़ा में भी इरफान अंसारी समेत कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और इस मौके पर मोदी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। सभी जिला मुख्यालयों में और जहां पेट्रोल पंप है, सोनिया गांधी जी के निर्देश पर हर जगह जनता के हित में कांग्रेस पार्टी का एक दिवसीय धरना था। हम लोगों ने पेट्रोल पंप में इसलिए धरना दिया कि लोग ये समझे, आज भी कुछ अंधभक्त लोग हैं जिन्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि पेट्रोल जो है 100 रुपया पार हो रहा है। महंगाई चरम पर है, देश बर्बादी के कगार पर है और अब समय आ गया है कि हम लोग को सड़क पर उतरना ही होगा। धर्म के नाम पर बांटकर जो मुद्दा है भटका देता है। 2 साल कोरोना का 2 साल में बहुत ज़्यादा पेट्रोल नहीं बिका, बहुत ज़्यादा डीजल नहीं बिका। उसके बाद भी अब महंगाई बढ़ाए जा रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। कोरोना की लहर के बीच सीबीएसई और आईसीएसई के साथ ही साथ विभिन्न राज्य बोर्ड ने 10वीं 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी। परीक्षाएं रद्द किए जाने की इसी कड़ी में झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से भी परीक्षाओं को रद्द किया गया। सरकार के इस निर्णय को राज्य सरकार के सूचना और जनसंपर्क विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर साझा किया गया। साथ ही सीएम सोरेन ने भी ट्वीट कर राज्यवासियों को इसकी जानकारी अब दी है। आखिरकार आपने अभिभावकों की आवाज सुनी और जैक बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया है। मैं इसके लिए झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन की ओर से आपको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आज ही हमने 48 घंटे का समय दिया था सरकार को कि 48 घंटे के अंदर अगर झारखंड सरकार ने जैक बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षा को रद्द नहीं किया तो हम आमरण अनशन पर बैठेंगे। तो मैं सरकार को और मुख्यमंत्री जी को, खासकर हेमंत सोरेन जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने समय रहते इस पर निर्णय। देखिए 10th और 12th के बच्चे बहुत ही मेहनत कर रहे थे। उन लोगों का सेशन बर्बाद हो चुका है। वो लोगों ने साल भर प्रैक्टिस किया, साल भर पढ़ाई किया। वर्चुअली 4-5 घंटे मोबाइल के सामने एक बिग डील होता है स्टूडेंट के लिए, बहुत ही इफेक्ट पड़ता है। वैसे में अगर स्टूडेंट मेहनत करके अपने करियर बनाने के लिए, अपने फ्यूचर के लिए अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं और अचानक से उन्हें ये सुनने को मिले कि उनका एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए, तो ये थोड़ा निराशाजनक है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मानव संसाधन विकास विभाग के द्वारा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द करने की घोषणा का प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन ने स्वागत किया। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष आलोक कुमार दुबे ने इस निर्णय को बच्चों के हित में बताया। प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से 10वीं एवं 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द किए जाने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को धन्यवाद देता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ राज्य के वित्त मंत्री वरिष्ठ साथी हमारे राज्य सरकार के डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी को। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले कई महीनों से राज्य के अभिभावक और छात्र ऊहापोह की स्थिति में थे। कोविड महामारी को देखते हुए बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। स्कूल और कॉलेज के बंद होने से प्रैक्टिकल्स के भी एग्जाम नहीं हो पा रहे थे। सरकारी विद्यालयों में आप समझ ही सकते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई की स्थिति क्या थी। ऐसे हालत में कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए बच्चे और अभिभावक लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी से और झारखंड एकेडमिक काउंसिल से मांग कर रहे थे कि परीक्षाएं स्थगित कर दें। प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन की मांग पर पिछले दिनों सीबीएसई ने भी जो है पूरे देश भर की परीक्षाएं स्थगित कर दी थी। झारखंड सरकार धन्यवाद के पात्र है। हम आभार प्रकट करते हैं कि अब बच्चों की मानसिक स्थिति से वो बाहर निकलेंगे। बच्चे हमारे भविष्य हैं, हमारे धरोहर हैं। यकीनन उनके इस निर्णय के बाद बच्चे और अभिभावक चैन की सांस ले रहे हैं।
धान सहित खरीफ फसलों के एमएसपी बढ़ाने के केंद्र सरकार के फैसले को झारखंड प्रदेश बीजेपी ने स्वागत किया। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने सरकार के इस फैसले को किसानों के हित में बताया और साथ ही केंद्र की सरकार को किसानों के हित की सरकार बताया। दीपक प्रकाश के मुताबिक इस माध्यम से झारखंड के 25 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। प्रदेश की ओर से प्रधानमंत्री जी एवं कृषि मंत्री तोमर जी को ढेर सारी बधाइयाँ। लगातार किसानों के हित में लोक कल्याणकारी योजनाओं के तहत किसानों को आय बढ़ाने के लिए लगातार एमएसपी बढ़ाने का काम किया है। अभी हम कह सकते हैं कि धान पर 72 रुपये क्विंटल, अरहर और राहड़ दाल पर 300 रुपये प्रति क्विंटल एवं तिल पर 452 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। और आज के दिन लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन है। इस मौके पर मीसा भारती के आवास पर लालू प्रसाद यादव की पत्नी, बड़ी बेटी मीसा भारती और 2 नतनियों के साथ उन्होंने अपना 74वां जन्मदिन मनाया। इस मौके पर लालू प्रसाद यादव को सभी ने केक खिलाकर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार गिरिडीह जिले के गामा पेट्रोल पंप के समीप कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा पेट्रोल डीजल में हो रही मूल्य वृद्धि के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने हाथों में स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मौके पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक सचिव सह धनवार विधानसभा प्रभारी मरगूब आलम ने कहा कि केंद्र की सरकार डीजल, पेट्रोल और बढ़ती महंगाई को रोकने में पूरी तरह से विफल है। अब हालात ये हैं कि देश में पेट्रोल 100 रुपये के पार और जनता का हाल बेहाल। कमेटी के निर्देशानुसार प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिला के प्रत्येक प्रखंडवार पेट्रोल, डीजल व गैस के मूल्य वृद्धि के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल का कार्यक्रम पूर्व से निर्धारित था, जो कि गांवा प्रखंड अंतर्गत यहाँ के अध्यक्ष के नेतृत्व में किया गया। राजधानी रांची में अखिल भारतीय नाई संघ ट्रेड यूनियन प्रदेश कमेटी की ओर से हेनो स्थित कर्पूरी ठाकुर चौक के समीप स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का पुतला फूंका गया। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बीते दिन स्वास्थ्य जागरूकता के संबंध में कौन कौन सी चीजें खुली हैं, इसके संबंध में पत्रकारों से बातचीत करते हुए नाई समाज के प्रति जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया था। इसे लेकर नाई समाज के लोगों में आक्रोश है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने ट्विटर के जरिए इसको लेकर खेद प्रकट किया और माफी भी मांगी है। जमशेदपुर को छोड़कर जमशेदपुर में जो पहले की जो व्यवस्थाएं हैं वही लागू रहेंगी। जमशेदपुर को छोड़कर 23 जिले में सुबह से शाम 4 बजे तक सारी दुकानें खुलेंगी। और इस बार हम लोगों ने नवा वगैरह की दुकान जो है, सैलून वगैरह भी खोलने का निर्णय लिया है। और साथ में शनिवार को शाम 5 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य में बेतहाशा वृद्धि लगातार जारी है, जिसके खिलाफ कांग्रेस का राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन हुआ। जामताड़ा में भी इसकी तस्वीर देखी गई, जहां प्रदेश कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष इरफान अंसारी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। विधायक की अगुवाई में भारत पेट्रोलियम पेट्रोल पंप में केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। धरना की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष मुक्ता मंडल ने की। कांग्रेसी नेता इरफान अंसारी ने कोरोना काल में रसोई गैस, पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ रही कीमतों में बढ़ोतरी का भी विरोध किया। सभी जिला मुख्यालयों में और जहां पेट्रोल पंप है, सोनिया गांधी जी के निर्देश पर हर जगह जनता के हित में कांग्रेस पार्टी का एक दिवसीय धरना था। हम लोगों ने पेट्रोल पंप में इसलिए धरना दिया कि लोग ये समझे, आज भी कुछ अंधभक्त लोग हैं जिन्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि पेट्रोल जो है 100 रुपया पार हो रहा है, महंगाई चरम पर है। आज 200 का आंकड़ा पार कर गया है। यही नरेंद्र मोदी की गद्दी है, यही नरेंद्र मोदी की तानाशाही है।
पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी पूरे देश में पेट्रोल पंपों पर पहुंचकर प्रदर्शन की। इसी को लेकर बोकारो में बलिडीह स्थित इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पर प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भी प्रदर्शन किया। इस दौरान उनके साथ जिला अध्यक्ष मंजूर अंसारी भी थे। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेताओं ने पेट्रोल पंप के बाहर विरोध स्वरूप इंडियन ऑयल को मोदी ऑयल का नाम दिया और कैनोपी लगाकर इसका विरोध भी किया है। देश में हो रहे पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस में मूल्य वृद्धि के खिलाफ गिरिडीह जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से शहर के विभिन्न पेट्रोल पंपों पर विरोध किया गया। इस दौरान केंद्र की सरकार पर जमकर नारेबाजी की गई। मौके पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जमुआ विधानसभा प्रभारी सतीश कोडिया और जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष अजय सिन्हा ने संबोधित भी किया है। आज जो धरना प्रदर्शन है पहले भी हम लोगों ने किया है डीजल पेट्रोल मूल्यों के खिलाफ। आज शर्मनाक स्थिति है कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्यों की कीमत 7 साल 8 साल के दरमियान सबसे न्यूनतम स्तर पर है और उसमें पूरे भारत में डीजल और पेट्रोल सर्वोच्च स्तर पर है। आज ये सरकार डीजल और पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य वृद्धि के खिलाफ जो यूपीए सरकार 50 पैसे प्रति लीटर प्रति माह के हिसाब से बढ़ा रही थी ताकि जनता पर अचानक से बोझ न बढ़े, और लगातार ये 20-22 दिन लगातार हो गए हैं। पेट्रोल डीजल गैस का दाम कम करना। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस राज्य भर में विरोध कर रही है। दरअसल कीमतों में इजाफा को लेकर पेट्रोल पंप के सामने कांग्रेस का प्रदर्शन कार्यक्रम निर्धारित किया गया था। इसी क्रम में राजधानी रांची बरियातू रोड स्थित पेट्रोल पंप पर बढ़ती महंगाई के खिलाफ विरोध करने के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और झारखंड के वित्त मंत्री पहुंचे और विरोध जताया। इस दौरान हाथों में तख्तियां लेकर केंद्र की सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बोलिए सर। है ना, यहाँ तो भोग रहे हैं, सफर कर रहे हैं लोग, गरीब लोग। अमीर का क्या हो रहा है, अमीर भी सफर कर रहे हैं। वो भी कहते हैं कि भाई ऐसा तो कभी देखा नहीं था इस तरह का। जब प्रति बैरल 140 से 45 डॉलर रुपये प्रति बैरल इंटरनेशनल मार्केट था पेट्रोल डीजल का खास डीजल का उससे कम था, तो कांग्रेस सरकार 2014 तक पेट्रोल 60 रुपये, डीजल 58 रुपये बेची। उस समय बिकता था और आज 7 साल में उपलब्धि है परम आदरणीय मोदी जी का कि उनकी सरकार में जब पेट्रोल डीजल $72 प्रति बैरल बिक रही है इंटरनेशनल मार्केट में, तो 100 से पार करा दिए पेट्रोल डीजल का दाम, दोनों बराबर हो गया। पहले हम लोग प्रेफर करते थे डीजल गाड़ी खरीदने में क्योंकि डीजल का दाम कम होता था, पेट्रोल का ज़्यादा होता था। अब तो कन्फ्यूज हो गया लोग कि क्या खरीदें, पेट्रोल का खरीदें, डीजल का खरीदें। पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी जारी है। उधर पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में हुई वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने करंडी पेट्रोल पंप के पास जोरदार प्रदर्शन किया। केंद्र की सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। आज हम सभी कांग्रेस जन मिलके आज करंडी पेट्रोल पंप के बाहर में पेट्रोल और डीजल की महंगी कीमतों का विरोध कर रहे हैं। जैसे आप सभी को पता ही होगा, पिछले 1 साल में पेट्रोल की कीमत 25 रुपये 63 पैसे तथा डीजल की कीमत 23 रुपये 96 पैसे तक बढ़ चुका है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर चीज़ों की सिर्फ तेल के साथ साथ सिर्फ तेल की कीमत नहीं बढ़ती है, इसके साथ साथ सभी चीज़ों का लिंक है। हर चीज़ों का दाम जो आसमान छू रहा है, हर चीज़ों का कीमत 36% तक में आंकड़ा जो है 36% तक में वृद्धि हो चुकी है। इसी के विरोध में आज जो है हम लोग सारे कांग्रेस जन मिलकर आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम से लेकर खास तक को परेशान कर रखा है। इधर इसे लेकर राजनीति भी चरम पर है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के विरोध में पाकुड़ में कांग्रेसियों ने शहर के अम्बेडकर चौक एचपी पेट्रोल पंप के सामने नारेबाजी की, विरोध किया और केंद्र की सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आज जो पेट्रोलियम पदार्थों का मूल्य बेतहाशा वृद्धि हो रही है, जिस दिन 160 रुपए $160 प्रति बैरल कच्चे तेल का दाम था, उस दिन यूपीए की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में 45-46 रुपए डीजल का दाम होता था, 52-54 रुपए पेट्रोल का दाम होता था। और आज जबकि 40 से $50 प्रति बैरल पेट्रोलियम पदार्थ कच्चे तेल का दाम है। राहुल जिंदाबाद, मोहन झा जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, चाहे जो मजबूरी हो। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेसियों ने केंद्र की सरकार के खिलाफ सांकेतिक विरोध किया। झारखंड समेत अन्य राज्यों में भी विरोध देखने को मिल रहा है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के विरोध में विभिन्न पेट्रोल पंप पर विरोध हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर केंद्र की सरकार के खिलाफ विरोध जताया और इस पर झारखंड प्रदेश बीजेपी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस पर राज्य की जनता के बीच भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। केंद्र सरकार की नीतियों से असहमत होकर धरना प्रदर्शन करना विरोधी दलों का लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी जिस पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर राज्य के अंदर पेट्रोल फिलिंग स्टेशन के सामने धरना प्रदर्शन कर रही है, तो मैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को यह अवगत कराना चाहूँगा कि उनको भली भांति ज्ञात होगा कि कांग्रेस पार्टी जिस मुद्दे को लेकर आंदोलन कर रही है उन लोगों को भरमाने की कोशिश कर रही है। पेट्रोल डीजल पर जो टैक्स की वसूली होती है उसमें सिर्फ केंद्र की हिस्सेदारी नहीं होती, राज्यों की भी अच्छी खासी हिस्सेदारी होती है और वैट के माध्यम से राज्य सरकार जो टैक्स वसूलती है उनके खजाने में जमा होती है। झारखंड में लॉकडाउन लगाए जाने के बाद से ही बोकारो के बस स्टैंड पर लगभग 50 मजदूर फंसे हैं। अब इन मजदूरों के सामने भुखमरी का संकट है। मिली जानकारी के मुताबिक जब से लॉकडाउन लगाया गया तब से इन मजदूरों की हालत गंभीर है। मजदूरों के मुताबिक आज तक किसी ने इनकी हालत के बारे में नहीं जाना। बोकारो का बस स्टैंड अंतर्राज्यीय बस स्टैंड है जहां से कई राज्यों के लिए बसें खुलती हैं, लेकिन किसी ने इन लोगों की सुध नहीं ली। झारखंड सरकार के द्वारा चलाए जा रहे दाल भात योजना ने भी दम तोड़ दिया। जहां 5 रुपए में भरपेट भोजन मिलता था, अब उसकी कीमत 17 रुपए हो गई। हालांकि सरकार ने कीमत नहीं बढ़ाई बल्कि कीमत दुकानदार ने अपने स्तर से बढ़ा दिया। ऐसे में इन मजदूरों को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही। फंसे हुए हैं, कोई खाने होने का व्यवस्था नहीं है, कोई मंत्री कोई विधायक जी लोग हम लोग को पूछने आज तक नहीं आया जब से लॉकडाउन लगा है। जो सरकारी भी खाना सरकार दे रही है 5 रुपया में, उस खाना का 17 रुपया 18 रुपया ले रहे हैं खाने का। घर में भी वैसा ही परेशानी है। कमाने वाला हम लोग जो बस से कमाते थे बस खड़िए हो गई है। घर में सब तबीयत खराब है, बहुत परेशान में हम लोग हैं। कोई पूछने वाला यहाँ पे नहीं है हम लोग। गिरिडीह जिले के गांव क्षेत्र के मालडा बाजार में कुछ स्थानीय लोगों के द्वारा उनके घर के शौचालय का गंदा पानी लगातार सड़क पर बहाया जा रहा है, जिससे बाजार के दुकानदार आक्रोशित हैं। वहीं दुकानदारों के द्वारा गंदा पानी बाहर बहाने से मना करने पर उनके साथ विवाद और मारपीट पर वो उतारू हो जाते हैं, जिससे वहां की स्थिति तनावपूर्ण होती जा रही है। वहीं इसकी सूचना पर गंवा थाना पुलिस के द्वारा कई बार चेतावनी दी जा चुकी, जिसके लिए ग्रामीणों ने कई बार सड़क जाम भी किया, लेकिन 2 महीने के बाद फिर से लोग अपने घरों के शौचालय का गंदा पानी सड़क पर बहाना शुरू कर दिए। साथ ही लोग सेप्टिक टैंक का पानी भी सड़क पर बहा रहे हैं। रोड में नाला का पानी जो बहाया जा रहा है, इसके प्रति अभी हम लोग ने पिछली बार आवेदन दे चुका है, प्रशासन को भी इस बात से आगाह कराया है, बट अभी भी उदासीन है प्रशासन। और दिन ब दिन यहाँ कीचड़ और बढ़ता जा रहा है। बरसात में तो हम लोग मैनेज करते ही हैं, बट आम दिन भी जो है इस तरह से बहाव रहता है। इस तरह से आप देख सकते हैं नाली का पानी पूरा रहता है। कीचड़ जब आता है तो हम लोगों को किनारे चलने वाले लोगों को लिए भी जो है काफ़ी परेशानी और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
अच्छा से लीजिए सर। बोकारो की चास में बड़े पैमाने पर वन भूमि में अतिक्रमण का खेल जारी है, जिसे लेकर चास नगर निगम के द्वारा कमलडीह मौजा ITI मोड़ लोहा मंडी में 15 कारोबारियों को नोटिस दिया गया, जिसकी पुष्टि अपर नगर आयुक्त अनिल कुमार सिंह ने की। वहीं चास नगर निगम को स्थानीय लोगों ने सूचना दी थी कि चास ITI मोड़ स्थित लोहा मंडी में कमलडीह मौजा के खाता 48 प्लॉट संख्या 370 में वन विभाग की भूमि में अवैध कब्जा कर लोहा कटर बनाया गया। वहीं इस मामले को लेकर चास नगर निगम के अपर नगर आयुक्त के द्वारा क्षेत्र में लोहा गोदाम के 15 मालिकों को नोटिस सर्व किया गया, जिसमें जमीन के कागजात, लोहा कटर का नक्शा भी जल्द जमा करने के निर्देश अब दिए गए। वहाँ के अगल बगल के निवासियों की तरफ से शिकायत आया था कि ये सब जमीन अतिक्रमण करके इस तरह का प्लांट बनाया गया है, बड़े बड़े कटर मशीन लगाए गए हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रात दिन चलती हैं, उससे लोगों को काफ़ी असुविधा भी होती है। इस आशय का संज्ञान लेते हुए जांच पड़ताल करने के संदर्भ में जो भी वहाँ पर इस तरह काम कर रहे हैं उनको नोटिस निर्गत किया गया है। राज्य के सदर अस्पताल में अचानक अफरा तफरी मच गई जब IRB के एक जवान ने अपने आप को स्वास्थ्य मंत्री का परिचित होने का हवाला देकर कर्मचारियों के साथ बदसलूकी की। दरअसल IRB धुरवा का जवान शहीद अफरीदी दवा लेने के लिए दवा वितरण केंद्र गया तो ड्यूटी पर तैनात फार्मासिस्ट और ANM वीणा कुमारी के साथ उलझ गया। वहीं डॉक्टर के द्वारा लिखी गई दवा वितरण केंद्र में उपलब्ध नहीं होने से नाराज IRB के जवान ने बदसलूकी करते हुए छत से फेंकने की धमकी दी और खुद को स्वास्थ्य मंत्री के परिचित होने का भी हवाला दिया। वहीं सदर अस्पताल के उपाध्यक्ष डॉक्टर SS मंडल ने बताया कि ANM वीणा कुमारी के द्वारा लिखित शिकायत मिलती है, जिसे लेकर जवान पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं राज्य के लिए फ्रंटलाइन वॉरियर के रूप में काम कर रहे स्वास्थ्य मंत्री के साथ इस तरह की बदसलूकी किसी भी तरह से सही नहीं है। आज मेरी ड्यूटी कहीं नहीं पड़ी तो मैं आज फार्मेसी में आके कुछ दवा लेने के लिए बैठी थी। उसी दौरान IRB का एक स्टाफ डॉक्टर का पर्चा लेकर के आया जिसमें कि बाहरी दवा लिखा हुआ था। यहाँ पे फार्मेसी में फार्मासिस्ट वीणा कुमारी और ANM वीणा कुमारी यहाँ पे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास ये दवा अवेलेबल नहीं है, इसके जगह में एक दूसरी दवा है, क्या मैं उसे दे दूं? तो उन्होंने कहा कि सुनो, तुम डॉक्टर हो सो तुम दांत तोड़ देंगे तुम्हारा। हम लोग लगातार सुबह 9 बजे से हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पे एक आदमी आए, उनका नाम शाहिद अफरीदी था। वो दवाई यहाँ से लिखे थे 665 उनका रजिस्ट्रेशन नंबर था और वो धुरवा के IRB में काम करने वाले थे। पैन DSR, दूफालैक सिरप और ड्रोटिन टैबलेट उनका लिखा हुआ था। हमने उनसे कहा भैया ये पैन DSR हमारे पास नहीं है, पैन 40 है, क्या मैं दे दूं? तो उन्होंने कहा क्या तुम डॉक्टर बनती हो? जो दवा है चुपचाप से निकालो, नहीं तो वरना हम तुम्हारा दांत तोड़ देंगे। तो डॉक्टर साहब दवा लिखे होंगे, हो सकता है वो दवा नहीं होगा, मगर सब क्योंकि अभी जो मेडिसिन OPD में बैठे हैं वो बाहर के डॉक्टर हैं, माने मेडिकल कॉलेज से जो 7 लोग आए हैं वो लोग अभी मेडिसिन OPD में बैठे हैं। तो यहाँ पर जो दवा उपलब्ध है उनको विशेष जानकारी नहीं है, तो उन्हीं के बदले में सब्स्टिट्यूट किए होंगे। जैसे पैन 40 था तो हो सकता है उमेज दिए होंगे, दोनों गैस की ही दवा है। तो उसी में लगता है उनके दिमाग में ये ऐसा हो गया कि ये जानबूझ के दूसरा दवा दे रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ बात झारखंड की में देखते रहिए VIP न्यूज़।